होम्योपैथी के, ये मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। चिकित्सा जगत में आज एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने 20 सालों में चिकित्सा के करियर में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है और इनका काम ऐसा रहा है क्योंकि हर किसी के लिए होम्योपैथी तो आपने सुना होगा, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी से ये इलाज कर रहे हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। राजेश बैरागी जी इस पैनल में हैं जो रीजनल हेड है इंदौर के बैंक ऑफ बड़ौदा से। जोरदार तालियां। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आखिरी पैनल के लिए। लगातार ये लोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम पूरे ही देश में रोशन कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने आखिरी पैनल की शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू शेखर जी। थैंक यू सो मच रमन जी, अर्पित जी और राजेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इट्स सो गुड टू हैव यू ब्रो। आप ये बताइए, आप CMD हैं रतन फाउंडेशन के। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, दिस फाउंडेशन? व्हाट डज इट वांट टू अचीव? क्या ये आप लोग हासिल करना चाहते हैं? हम लोग बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कर रहे हैं जी। जो अभी प्रदेश की और देश की सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है जी। और प्रदेश की प्रॉब्लम है या पूरे देश की प्रॉब्लम? पूरे देश की प्रॉब्लम। लेकिन हमारा अभी मेजरली फोकस जो है वो स्टेट पे है, तो हमारी स्टडी यहाँ की है। हाँ। तो हम लोग इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं कि इतने सालों से ये समस्या चली आ रही है जी। इसका समाधान है या नहीं है? 100% तो कभी हो नहीं सकता नहीं। हाँ। लेकिन काफी हद तक तो हो सकता है जी। और किस तरह से होगा, किस तरह से होगा समाधान जो है उसके? हाउ डू वी क्रिएट जॉब्स? बेरोजगारों को हम रोजगार कैसे दें? जी, जैसे आपने कहा कि जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं रहती। अच्छा, उसकी परिभाषा कुछ और है। जी, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ। अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो हाथों में काम होना चाहिए। जी जी जी। और हाथों में काम होने के लिए वो नौकरी करे या स्वरोजगार करे। तो इसके लिए हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करा है, mprozgaronline.com। जी। इसके ऊपर हमारे पास तकरीबन 6000 से ज़्यादा व्यापार हैं और हमारा जो इस पे मेन फोकस है वो जिस क्षेत्र में व्यक्ति है उसी क्षेत्र में उसको काम मिले वहीं पर। आप अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताइए ज़रा। आपको जो मुझे बताया गया कि भविष्य की होम्योपैथी के जनक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब, तो जो प्रश्न मुझे कहा गया आपसे पूछने के लिए कि हमने एलोपैथी में सुपर स्पेशलिटी सुना है, पर आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्लिनिक का नाम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक क्यों रखा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। और सबसे पहले मैं जी मीडिया और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके साथ आज इस स्टेज पर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक मॉडर्न होम्योपैथी जो एक भविष्य की होम्योपैथी हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आज परिचर्चा में भाग ले रहा हूँ। सर, मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट जो है एक्चुअली जो हमने पहले क्लासिकल होम्योपैथी सुनी है जो 200 साल पुरानी सिस्टम है जो कि जर्मनी में इन्वेंट जर्मनी में जी। हमको पूरी दुनिया में अभी तक इसी के बारे में पता है और उसमें ऐसा माना जाता है कि जो बेसिक केसेस होते हैं जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, हेयर फॉल, स्किन, ज़्यादातर जो होम्योपैथी में प्रैक्टिस होती है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पर अगर हम क्रिटिकल केसेस के बारे में बात करें जिसमें दुनिया में काफ़ी रिसर्च हो रहा है और ऐसी जगह पे बात करें जहाँ पर दुनिया कई बार लाइलाज जो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनके लिए होपलेस होती जा रही है, जिसमें अभी भी रिसर्च का विषय चल रहा है, तो उसमें हमारा एक नया इन्वेंशन हमने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर, जो कि होम्योपैथी का ही हमने परिवर्तित नाम दिया है जो भविष्य के हिसाब से हम तैयार करने जा रहे हैं, एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाकर जिसका नाम दिया मॉडर्न होम्योपैथी। और चूंकि जब भी कोई रिसर्च होता है तो कभी भी कोई भी आधार जब बनाया जाता है तो उसके लिए डेटा आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना डेटा के WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या दुनिया के अगर कोई भी सिस्टम के अगर डॉक्टर्स अगर किसी भी डेटा को हम देखते हैं या फिर हम उन्हें बताते हैं तो उस सिस्टम के बारे में हम अच्छे से समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी परिकल्पना जो हम देना चाहते हैं दुनिया को, जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, जो एक हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन होती है कि हम किसी पेशेंट को फिजिकली ठीक करें जिसके लिए वो हमारे से अप्रोच करता है, मेंटली उसको कॉन्फिडेंट करें जिसके लिए वो अपने आप से चाहता है कि मैं इस बीमारी से मुक्त होकर जल्द से जल्द मैं वापस खड़ा हो सकूं, और सोशली वेलबींग लेकर वो
समाज में फिर से अपनी जगह पर खड़े हो सके। क्योंकि जब भी एक पेशेंट जब ठीक होता है तो हम मानते हैं कि वो खुद ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है उस फील्ड का जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, तो उससे काफी लोग जुड़े होते हैं। तो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देने के लिए होम्योपैथी में अगर हम क्रिटिकल केसेस में जब बात करते थे तो वहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती थी। जब लिमिटेशंस आ जाती थी तो लोगों को लगता था कि होम्योपैथी तो स्लो ट्रीटमेंट चलता है, और अगर ऐसा कोई स्टेज 4 का कैंसर है जो कि एक तरीके से कीमो, रेडियो सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि किडनी फेलियर का पेशेंट है जो कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर निर्भर होते जा रहा है, ऐसा कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो कि कोमा की स्थिति में भी जा चुका है, जहां पर वेंटिलेटर लग चुका है, और ऐसा लगता है कि ईश्वर से हम मदद मांगते हैं पर ईश्वर अब क्या करे, तो ईश्वर खुद तो नहीं उतर सकता, कहीं ना कहीं से माध्यम देगा। तो वो माध्यम शायद उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से कुछ हमें भी दिया। सभी सिस्टम की कहीं ना कहीं आगे जाकर लिमिटेशंस आ जाती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि दुनिया में करीब 70% बीमारियां अभी भी लाइलाज है, जिसमें सिस्टम काम तो कर रहे हैं पर मेंटेनेंस दे रहे हैं या एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च अभी भी चल रही है। राजेश बैरागी जी के पास आ जाते। देखिए, नाम बैरागी और बैंक से जुड़े हुए हैं। बैरागी तो मतलब बैराग्य ले लिया तो फिर इसका ना धन संपत्ति और बैंक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जरा अपने इस प्रोफेशन के बारे में बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है अभी? शुक्रिया शेखर जी, शुक्रिया GMPC जी। सबसे पहले आई प्राउड टू बी ए बड़ौडियन, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पार्ट हूँ मैं, और मुझे फक्र है कि मैं एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेशनलाइज्ड बैंक का एक हिस्सा हूँ। तो नेशनलाइज्ड बैंक है ना? नेशनलाइज्ड बैंक सर, हमारा 18 लाख करोड़ की बैलेंस शीट साइज है, मोर देन 8,500 हमारी ब्रांचेस है, और ओवरसीज में हमारी सबसे ज्यादा प्रेजेंस है। करीब 24 कंट्री में हम 100 ब्रांचेस लेके बैठे हुए हैं। और सर, डिजिटल बैंकिंग को आप लोग कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं? और डिजिटल बैंकिंग मतलब एक डिजिटल करेंसी जो आ गई है। माय ड्राइवर वाज कंप्लेनिंग कि साहब हाथ में छूने को मिलता ही नहीं है पैसा, तो लगता ही नहीं कि कमाई हो रही, इधर से आता है और उधर ही से उधर चला जाता है। डिजिटल करेंसी जस्ट लाइक प्रीपेड वाउचर्स हम कह सकते हैं कि हम उसको लोड करें और कहीं ई-कॉमर्स की शॉप पे हम उनको खर्च करें। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। और डिजिटल बैंकिंग में सर हमारा एक ऐप है बॉब वर्ल्ड। जो क्या नाम है? बॉब वर्ल्ड जी, बॉब वर्ल्ड। ये सर ये 220+ एप्लीकेशंस इसके अंदर है। इसके बेसिकली 4 पिलर्स हैं: सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड शॉप। सेव मतलब आप पहले अपना बचत कीजिए, खाता खोलिए। इन्वेस्ट मीन्स आप कहीं भी अपना पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक SIP है, इंश्योरेंस सेगमेंट कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोरो मीन्स आप कहीं से भी मतलब अपने उस ऐप के जरिए आप पैसा भी उधार ले सकते हैं। विदिन 2 मिनट्स आपके खाते में लोन का अमाउंट जमा हो जाएगा। हमारे सारे प्रोडक्ट आज टाइम डिजिटली हो चुके हैं सर। पर्सनल लोन आप मात्र 2 मिनट में उसी ऐप के जरिए अपने खाते में पैसा ले सकते हैं। एजुकेशन लोन, कार लोन, सब ऑटोमेटिक। आप पोर्टल पे जाइए, आपको बैंक के बारे में तो हमने यही सुना सिर्फ बोरो एंड रन, तो लोग लोन लेते हैं भाग जाते हैं, और बैंकिंग सेक्टर इसके लेकर बहुत बदनाम भी हो गया है और एक तरीके से देखा जाए तो जिम्मेदार भी है। तो किस आधार पे लोगों को लोन दिया जाता है? जो सच्चे लोग हैं जिनको चाहिए उनको तो लोन मिलता नहीं, और जिनको देते हैं वो वापस लौट के आते नहीं। हजारों करोड़ों का नुकसान कर दिया है, और इसकी भरपाई कहीं ना कहीं हम सभी कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है? लोग लेके भाग जाते, ऐसा नहीं है। आज भी हमारी जो 18 लाख करोड़ की बैलेंस शीट साइज है उसमें मात्र 50,000 करोड़ के लोन खराब हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है। ठीक है, कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई बुरे लोग भी होते हैं। हमारे बहुत सारे एक्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। सरफेस एक्ट्स हैं, DRTs बनी हुई है, हम उनमें अप्लाइड करते हैं और हमारी रिकवरी प्रोसेस चालू होती है सर। और डेफिनेटली और क्या क्या क्रांति आई है बैंकिंग सेक्टर में? सर अभी तो एट प्रेजेंट सर डिजिटलाइजेशन इज द मेजर थिंग। जिससे आपको लगता है कि ये ब्लैक मनी इरेडिकेट हो जाएगी पूरी तरीके से आने वाले सालों में, या रहेगी वो एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह? हमारे वो एक श्राप है, अभिशाप है जो वो रहेगी, चाहे वो आप डिमोनेटाइज करें या डिजिटलाइज करें या कुछ भी आइज करें, वो ब्लैक मनी तो सर्कुलेट करती रहेगी, लेकिन उसमें कमी आएगी। आपको ऐसा लगता है? कर सकते हैं सर, काफ़ी कमी आई है। हमारे डिजिटलाइजेशन इतने बढ़ चुके हैं आज की तारीख में, इवन कि हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो हम कैश नहीं, हमारे खाते से 20 रुपये भी हम पेटीएम या जो भी हमारे ऐप है उसके थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं थोड़ी क्रांति तो आई है। अब पूरा हो न पाना इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। रमन साहब, ये बताइए कि मध्य प्रदेश आज रोजगार के मामले में कहाँ खड़ा है? रोजगार के मामले में मतलब एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या है? अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो 2.34% है,
और आंकड़ों से अलग हट के बात करें तो रोजगार के मामले में ये मेरा आंकड़े उलझाते नहीं है रमन जी? जैसे स्टैटिस्टिक्स इज द बिगेस्ट लाई। हाँ, अपने देश में तो है। आंकड़े अगर किसी को उलझाना तो आंकड़े दे दो। हाँ, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो देखिए, कोई भी जब समस्या होती है, अभी हम लोग क्या हैं कि कोई डेवलप्ड इकोनॉमी तो है नहीं, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और हमारे आसपास हजारों चीज़ें करने के लिए, क्योंकि हम तो बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास हजारों चीज़ें हैं। तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ का यूथ, हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ वो बहुत अलग तरह से आगे बढ़ती हैं कि हर एक की एक्सपर्टीज़ अलग होती है, उनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, उनको प्रॉपरली डिज़ाइन करके एक जो बीच में गैप आ रहा है उसको फिल करने की ज़रूरत है बस। चलिए, आई सिंसियरली होप कि आने वाले वक्त में जो एक एजेंडा लेके आप निकले हैं बाहर, वो काफ़ी हद तक उसमें आप सक्सीड करें। आपसे मैं वापस आ जाता हूँ होम्योपैथी पे कि जिस जागरूकता और जिस विश्वास की हम लोग बात कर रहे थे, क्या ऐसा वक्त आएगा जब पूरी तरह से एलोपैथी से लोग डिसल्यूजन हो जाएंगे और इधर शिफ्ट कर जाएंगे, या दोनों चलता रहेगा, या दोनों चलते रहना चाहिए? जो होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता था कि आपको स्लो ट्रीटमेंट मिलता है, 5 बूंद 10 बूंद 20 बूंद से ज़्यादा वो जाते नहीं थे। 200 साल पुराना बनाया हुआ सिस्टम, जो कि आज के 200 साल बाद हम जो आज के पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि बहुत स्लो पड़ रहा था। उस जमाने में 200 साल पहले लोग बहुत सात्विक रहते थे, 4 गोली 4 बूंद की होम्योपैथी से भी ठीक हो जाते थे। पर मेरे पर्सनल करियर में, चूंकि मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, आई हैड बीन स्पेशली सेंट टू होम्योपैथी टू डिस्कवर समथिंग एल्स, कि कुछ नया करो जिसमें सुपर स्पेशलिटी बनाकर लोगों की मदद की जा सके। पर नाम बदलने से उसका काम तो नहीं बदलेगा, असर तो नहीं बदलेगा। एब्सोल्युटली। लोग जो कपड़े काटा करते थे, दर्जी जो थे, उनका नाम दे दिया गया, दे आर नाउ डिजाइनर्स। बाल काटने वाले नाउ दे आर हेयर स्टाइलिस्ट। सर, लेकिन काम तो वही है। एब्सोल्युटली। इसी होम्योपैथी को इसीलिए बिना एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाने के बजाय हमने मॉडर्न होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाया, ताकि आपकी रिपोर्ट्स आप उसको वेरीफाई कर सके। मैंने इसीलिए होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके जो फायदा दिया, उसमें 50 लाख पावर तक की दवाइयों को और 960 बूंद तक के मदर टिंचर्स के तक के डोजों को एक बार में देने की जो परिकल्पना थी, वो चालू किया। और आज हम सक्सेसफुली कह सकते हैं कि 3000 पेशेंट का डेटा हम दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय होगा कि होम्योपैथी जर्मनी से बनी है। चलिए, इस पे तालियां बजाइए। बहुत इंडिया बढ़िया काम, बहुत नेक काम कर रहे हैं। बाहर के देशों का जो रवैया है या उनका इंटरेस्ट अब कितना है इसको जानने के प्रति, क्योंकि जैसे कहा कि जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई तो जन्मदाता तो वो हुए, लेकिन आपने उसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तो आधे क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वो पूछते हैं कि आप ये साझा कीजिए हमारे साथ भी, हम भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ होता है? सर, इसके लिए हमने करीब 3000 पेशेंट का जो डाटा है, करीब 1300 वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर ऑलरेडी लाइव किया हुआ है। अच्छा। जिसमें मेरे पर्सनल डिस्कशंस हैं, पेशेंट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, उनके जो पेशेंट्स के जो डेटा होते हैं, जो प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट का आधार होना चाहिए, उसको वो वेरीफाई करते हैं। और उसको चूंकि हम यूट्यूब में डालते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज की सेटिंग है, उससे वो अपने देश में भी जाकर और अपने देश में भी रहकर, ऑनलाइन रहकर भी उस चीज को समझ सकते हैं। और सर, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि इंदौर में सबसे ज्यादा कुरियर जो देश में, अगर हम होम्योपैथी से कह सकते हैं कि जो मेरे बारे में कहा जाता है क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट, यानी कह सकते हैं कि भविष्य की होम्योपैथी, तो हम कह सकते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए भविष्य की होम्योपैथी कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि सुकून देती है कि एक इंसान के रूप में हम किसी को फिजिकली, मेंटली और सोशल खड़ा कर सकें। कई जाने जो हैं वो बच जाएं आपके प्रयास की वजह से, इस विश्वास की वजह से। इस उम्मीद के साथ और इस प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और आप भी बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ढेरों बधाइयाँ। और उम्मीद करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आप जो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं या जो हो रहा है, वो और आगे बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें एक बार। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी पैनल के लिए, क्योंकि हमने सभी से कुछ कुछ सीखा है, कुछ कुछ जाना है। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज उस मंच से हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात किया है, उन सितारों से बात की है आज इस मंच से हमने, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बेहतरी में एक भूमिका निभाई है, मध्य प्रदेश के विकास में एक भूमिका निभाई है और मध्य प्रदेश को चमकाने का काम किया है। तो आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमाम उन चेहरों को सम्मानित करने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन सितारों के लिए।
और मंच पर उन्हें सम्मानित करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर एक्टर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शेखर सुमन जी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वो मंच पर आएं और उन तमाम चेहरों को सम्मानित करें जो मध्य प्रदेश को चमकाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही उन लोगों को आज मंच से सम्मानित किया जाए जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम को जिन लोगों ने सफल बनाया है। तो चलिए हम सबसे पहले बुलाते हैं डॉक्टर अंकुर कुलकर्णी को। जोरदार तालियां। वाइस चांसलर हैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सितारों की तरह चमक कर काम किया है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत है ये। जोरदार तालियां सर के लिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज उन तमाम चेहरों को सम्मानित कर रहा है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का उद्देश्य यही है कि जो लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनका प्रोत्साहन बढ़ता है और यही हमारी कोशिश है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सागर सिंह को, जो कि प्रिंसिपल जनरल कोर्स एकेडमिक सेल हैं और मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल के। ये गौरव तिवारी प्रो चांसलर मानसरोवर के बिहाफ में इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने भी बेहतरी के लिए काम किया है। ये प्रिंसिपल हैं और मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए पवन सिंघानिया जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोइरा सरिया के, जोरदार तालियां इनके लिए। तो जितना यूनिक इनके फर्म का नाम है उतना ही यूनिक इनका काम है। जोरदार तालियां हो जाए पवन सिंघानिया जी के लिए, जो कि लगातार रियल एस्टेट के सेक्टर में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे इन्होंने शुरुआत की। तो जोरदार तालियां हो जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार मध्य प्रदेश को उभारने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को चमकाने का काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर अजय हाडिया जो डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के, सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमने सुना था कि कैंसर का इलाज सिर्फ कीमियोथेरेपी से ही होता है, लेकिन सर ने इस बात को ये साबित कर दिया कि वो कैंसर को आयुर्वेद से भी ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी से भी ठीक कर सकते हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। ये डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय हाडिया, जो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ रहे हैं और इस तरीके का मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं। लगातार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का जो विकास हो रहा है उनकी एक अहम भूमिका है। तो जोरदार तालियां हो जाएं। लोकेंद्र सिंह राजपूत जो सीएमडी हैं वरदान बायोटेक लिमिटेड के, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। तो देखिए तालियां बजती रहेंगी तो इनका मनोबल भी बढ़ता रहेगा और ताली की ये गड़गड़ाहट इनके हौसलों को और बढ़ाएगी और ये अच्छा काम करते रहेंगे, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जो अपने फर्म के लिए बस अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं और समाज के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। एंजल रिचा को मैं बुलाना चाहूंगी जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। एंजल रिचा जो एक छोटे से शहर छतरपुर से आती हैं और उन्होंने अपनी कहानी भी साझा की कि किस तरीके की आलोचना लोगों ने की, लेकिन वो बढ़ती रही। और एंजल रिचा से ये सीखना चाहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, लेकिन वो आगे बढ़ती रही और अपने मुकाम पर पहुंच गई और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। रमनवीर अरोरा जो सीएमडी है रतन फाउंडेशन के, जोरदार तालियां सर के लिए। रतन फाउंडेशन जो लगातार समाज सेवा भी कर रहा है, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है और कई युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल है रमनवीर अरोरा। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और इन्होंने अब तक
26,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो एक बार जोरदार तालियां। चंचल सोनी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एम्स बायोडीजल एंड एनर्जी के, जोरदार तालियां इनके लिए। तो आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग क्षेत्र के तमाम उन चेहरों को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि नाम दिया गया है आज के खास प्रोग्राम को स्टार्स ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि ये वाकई में ऐसे तारे हैं जो चमक रहे हैं और अपनी रोशनी हर तरफ बिखेर रहे हैं और जिनकी कहानी में कठिनाइयां बहुत रही, लेकिन ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। इन्होंने ठान लिया था कि इन्हें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, और ये आगे बढ़ते रहे और आज इसी वजह से ये इस मुकाम में है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट हैं। ये आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से ये इलाज कर रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी जो कुछ अलग लगता है सुनने में, वैसे ही अलग तरीके से काम कर रहा है और ये जितने भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं एक सक्सेसफुल मेडिकेशन दे रहे हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए। सईद फैज मुबारक जो कि डायरेक्टर हैं सईद फैज मुबारक ग्रुप के, जोरदार तालियां। युवाओं को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ा जाता है और इनकी कहानी बहुत दिलचस्प रही। ये कैसे आगे बढ़ते रहे, इन्होंने अपनी कहानी साझा की और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमाम उन चेहरों को आज इस मंच से सम्मानित कर रहा है। और आज के खास कार्यक्रम का मकसद यही था कि युवा वर्ग हैं जो वो इनसे कुछ सीख सकें, एक ऐसे मुकाम में कैसे पहुंचा जा सकता है। लगातार जब आप मेहनत करते हैं, आप रुकते नहीं, आप ठान लेते हैं और जिद के बाद आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। नीरज सिंह जो चेयरमैन हैं अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर के, जोरदार तालियां। देखिए, आप तालियां बजाते रहेंगे तो उनका हौसला भी बढ़ता रहेगा और ये तालियां वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और मेहनत के दम पर आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन तमाम चेहरों को सम्मानित कर रहा है क्योंकि हौसला अफजाई बहुत जरूरी होती है। जब आप मेहनत करते हैं तो हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी होता है और आपके तालियों से इनको हौसला मिलेगा। तो जोरदार तालियां हो जाएं। राजेश बैरागी जो रीजनल हेड है इंदौर के बैंक ऑफ बड़ौदा से, जोरदार तालियां इनके लिए। तो आज के खास कार्यक्रम का मकसद ही यही था कि मध्य प्रदेश के सितारों को सम्मानित किया जाए। मध्य प्रदेश में जिन्होंने विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाई है उन्हें सम्मानित किया जाए। वैभव मित्तल जो जनरल मैनेजर हैं, तो राजेश बैरागी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, रीजनल हेड हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी वैभव मित्तल जी को, जनरल मैनेजर हैं एसेंशियल लग्जरी होटल इंदौर के। जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे वेन्यू पार्टनर भी हैं और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका योगदान रहा है। तो जोरदार तालियां हमारे सारे स्पॉन्सर्स के लिए भी और साथ ही मध्य प्रदेश के सितारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आज के इस खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मध्य प्रदेश में इतना ही। स्टार्स ऑफ मध्य प्रदेश के मंच के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से रूबरू हुए जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, रियल एस्टेट के क्षेत्र के हों, चाहे फिर एक्टिंग के क्षेत्र के हों, तमाम उन चेहरों से आपके सामने हम उनको पेश किए जिन्होंने अपने सफ़र के बारे में अपनी कहानी साझा की। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आज के इस खास इवेंट में जुड़ने के लिए। तो चलिए, खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।